लेट्स स्टार्ट आवर लेसन पॉलिटिकल पार्टीज़। और हम आ गए थे यहाँ पे इस पॉइंट पे नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत। दिस लिस्ट ऑफ फंक्शन इन ए सेंस आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड अबोव। यानी कि जो ये लिस्ट है जो फंक्शंस की, यानी कि जो ये कार्य की जो लिस्ट बनाई गई है कि राजनीतिक दल क्या क्या कार्य करते हैं, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वी नीड, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, इन क्वेश्चनों के लिए हमें क्या है, वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस। इन सब के लिए हमें आवश्यकता है किस चीज़ की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की ही हमें इनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता होते हैं, क्योंकि ये सारे कार्य पॉलिटिकल पार्टीज ही करती है, ठीक है। बट वी स्टिल नीड टू आस्क वाई मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। तो हमें अब यह भी समझना होगा कि हमें क्यों मॉडर्न डेमोक्रेसी यानी कि आज का जो आधुनिक लोकतंत्र है, क्यों हम लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज़ के बगैर नहीं रह सकते। एग्जिस्ट का मतलब होता है रहना, ठीक है। वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बाय इमेजिनिंग ए सिचुएशन विदाउट पार्टी। हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, इमेजिन करते हुए एक सिचुएशन लेते हैं कि विदाउट पार्टी के लोकतंत्र कैसा होगा। बिल्कुल अकल्पनीय होगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, है ना। एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। सोच के देखो कि भाई कोई भी राजनीतिक दल नहीं है और हर नेता, जितने भी उम्मीदवार है चुनाव लड़ने वाले, वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, आज़ाद लड़ रहे हैं वो, ठीक है। सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस। अगर हर व्यक्ति अलग, हर नेता अलग अलग चुन के आया गया तो कोई भी उनमें से, है ना, जनता से प्रॉमिस को पूरा करने की वो नहीं दे सकता श्योरिटी। क्यों? जो भी मेजर पॉलिसीज है उनके अंदर चेंज अकेला लेके आ ही नहीं सकता, ठीक है। द गवर्नमेंट में बी फॉर्म्ड, गवर्नमेंट तो बनानी ही पड़ेगी, बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन। हो सकता है कि वो सारे मिलके बना ले, वो सरकार बना ले मिलजुल के, 20-40 लोग मिलके सरकार बना ले, सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन उसकी यूटिलिटी यानी कि उसकी उपयोगिता क्या रहेगी, अनसर्टेन रहेगी, अनिश्चित रहेगी, ठीक है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन दी लोकेलिटी। क्योंकि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ना, जो चुना हुआ जो नेता है, वो किसके प्रति अकाउंटेबल है, यानी कि किसके प्रति जवाबदेह है, जहाँ से वो चुना जाता है उस जनता के बारे में ही वो बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल रहता है उसके लिए ही। बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल रन। अब यहाँ पे देखो, हर व्यक्ति अपने अपने एरिया की, अपने अपने लोकेलिटी की सोचने लग जाएगा, हर नेता, तो देश के बारे में तो कोई भी नहीं सोच पाएगा कि देश को कैसे चलाना होगा, उसकी जिम्मेवारी कोई लेगा ही नहीं, समझ रहे ना। We can also think about it by looking at the non-party based election to the पंचायत in many state। इसके बारे में हम सोच सकते हैं, नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन होते हैं जो पंचायत में बहुत सारे राज्यों में, ठीक है। Although the party do not contest for non formally, it is generally noticed that the village gets split into more than one faction। देखो, हम जो स्टेट के इलेक्शन होते हैं ना, जो पंचायतों के इलेक्शन होते हैं गाँव में, तो उसको देख सकते हैं। ऑल द पार्टी डू नॉट कॉन्टेस्ट फॉर्मली। हालांकि पार्टी फॉर्मली इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं करती, है ना, पार्टी की तरफ से कोई भी नेता नहीं लड़ता वहाँ पे, गांव के पंचायतों के जो इलेक्शन होते हैं। लेकिन इट इज़ जनरली नोटिस दैट द विलेज गेट स्प्लिट इनटू मोर देन वन फैक्शन। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो गाँव है ना, एक से ज़्यादा फैक्शन यानी कि पार्ट में क्या हो जाता है, बट जाता है, ठीक है ना। एक उसके पक्ष के हो जाते हैं, एक दूसरे पक्ष के, ऐसा होता है, हर इलेक्शन में होता है, कहीं पे भी कैसा भी इलेक्शन हो ऐसा होता है, फैक्शन बनते हैं अलग अलग, ठीक है। ईच ऑफ विच पुट अप द पीपल पैनल ऑफ इट्स कैंडिडेट। इसमें वो अपने अपने कैंडिडेट्स का पैनल बना लेते हैं, यानी कि एक ग्रुप सा बना लेते हैं, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट डज पार्टी डज। और यही तो पार्टी करते, पार्टी भी तो यही करती है कि एक विचारधाराओं के लोगों को एक तरफ करती है ना।
हर इलेक्शन में ये होता है ना, एक पैनल बन जाता है एक ही विचारधाराओं के लोगों का, तो पार्टी भी यही सेम करती है। दैट इज़ द रीज़न वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि हर राजनीतिक दल जो कि संसार के हर कंट्री में है, देश में है, वेदर दीज कंट्रीज आर बिग और स्मॉल, चाहे वो देश बड़ा हो या छोटा हो, ओल्ड हो या नया हो, डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, यानी कि विकसित हो या विकासशील हो। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज इनडायरेक्टली लिंक्ड टू द इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो जो राइज ऑफ द डेमोक्रेसी यानी कि जो राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी यानी कि राजनीतिक दलों का उदय है ना, डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष तौर पे जुड़ा हुआ है किससे, लिंक्ड विद द इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ है। रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, नेताओं का लोकतंत्र, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, हमारे नेता, ठीक है। एज वी हैव सीन लार्ज सोसाइटीज़ नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जैसे कि हमने देखा कि जो लार्ज सोसाइटी, जो बड़े बड़े समाज हैं, वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव की नीड होती है, यानी कि नेताओं की, ठीक है ना। जनप्रतिनिधि कहते हैं उनको सिंपल हिंदी में, कि जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि बड़ा देश अब सबके पास टाइम थोड़ा ना, अब हमारे पास, मेरे पास, आपके पास, बाकियों के पास थोड़ा ना टाइम है कि भी सरकार चलाने जाएंगे। हम क्या करते हैं, हमने अपना काम किनको दे दिया, अपने नेताओं को चुन के, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने और उनको बोल दिया कि आप सरकार चलाइए और हमारे लिए कार्य करिए। हमारे लिए कार्य कर रहे हैं वो, और हर लोकतंत्र में ऑलमोस्ट यही है। ए सोसाइटी बिकेम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, दे ऑल्सो नीडेड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज़। क्योंकि देखो एक समाज होता है, जैसे कि समाज बहुत बड़े होते हैं और बड़े कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, जटिल होते हैं। एक समाज में तरह तरह की विचारधारा वाले लोग होते हैं, तो ये आ जाती है कॉम्प्लेक्सिटी। दे ऑल्सो नीडेड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज़, और उनके पास कुछ एजेंसीज होती हैं, कुछ संस्थाएं होती हैं जो डिफरेंट व्यूज़ को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं ऑन वेरियस इश्यूज, अलग अलग मुद्दों पे, एंड टू प्रेजेंट दिस टू द गवर्नमेंट, और इनको ही वो क्या करते हैं, सरकार के सामने प्रेजेंट करती है। दे नीडेड सम वेज टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको है ना, दे नीड टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर सो दैट द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म्ड। तो उन्हें क्या है, दे नीडेड सम वेज, उनके पास कुछ ऐसे तरीके की ज़रूरत होती है जिससे कि वो बहुत सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कि जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, उनको इकट्ठे करना, टुगेदर यानी कि एक जगह पे लाना, सो दैट ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म, ताकि वो एक जिम्मेदार सरकार बना सके। और ये काम कौन करा रहा है, राजनीतिक दल। दे नीडेड ए मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रेस्ट्रेन द गवर्नमेंट, उनके पास एक ऐसा मैकेनिज्म यानी कि ऐसा सिस्टम चाहिए उन्हें जिससे कि वो सरकार को सपोर्ट कर सके, यानी कि समर्थन कर सके, या उसको रेस्ट्रेन कर सके, यानी कि कंट्रोल कर सके। रेस्ट्रेन का मतलब होता है कंट्रोल। मेक पॉलिसी, सरकार वो नीतियाँ बनाने में जस्टिफाई और अपोज देम, उनको वो जस्टिफाई भी, अगर सरकार अच्छा कार्य करते हैं तो उनकी क्या करनी पड़ेगी, हमें जस्टिफाई करना, बताना पड़ेगा भाई सही कार्य किया सरकार ने।